ये लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है। जब तक ईवीएम रहेगा लोगों के हितों को कुचला जाए। आज अगर जनता को अपने हितों की रक्षा करनी है, आज हम चाहते हैं कि देश का भला हो, हम चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, तो उसके लिए ईवीएम का बैन होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि हम तो भाजपा को वोट ही नहीं देते, हम तो इसको वोट देकर आए, हमें समझ नहीं आता कि जी ईवीएम खत्म कर देंगे हम। जी आप ये क्या लगा रहे हो, प्लान की बात नहीं है। अगर आज यहाँ पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग संगठन के लोग बहुत जल्दी जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा। जगह जगह भारत बंद होगा और जगह जगह आंदोलन होंगे, और वो आंदोलन की जो चिंगारी आज डॉक्टर उदित राज ने जगाई है, ये लोगों के हितों के लिए रक्षा के लिए जरूरी है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। और ये जो लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सब समाज के लोगों को भागीदार होना पड़ेगा और उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मीटिंग का मुद्दा था वो ये था कि जनता को जोड़ा जाए। आज पूरे देश की ये लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है। जब तक ईवीएम रहेगा लोगों के हितों को कुचला जाएगा। आज अगर जनता को अपने हितों की रक्षा करनी है, आज हम चाहते हैं कि देश का भला हो, हम चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, तो उसके लिए ईवीएम का बैन होना बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको लिख के दे दूँ कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा देश का। इसके बाद ये लोग सत्ता में अगर आ गए तो ये दोबारा चुनाव नहीं करवाएंगे। ये अपनी तानाशाही जो आज आपको दिख रही है, 150 सांसद कोई मजाक होते हैं, 150 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिए जिन लोगों ने। आप क्या सोचते हो कि वो चुनावों को कुछ बख्शेंगे? तो आज हमारे देश के अंदर अगर चुनावों को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को जिंदा रखना है, तो उसके लिए ईवीएम को बैन होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस लेकर के आई, ईवीएम तो ये लेकर आई। अरे अगर किसी हम लेकर आते हैं, किसी भी नीति को लेकर के आते हैं, अगर वो नीति देश हित में नहीं होती या उसका मिसयूज होने लगता है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। जर्मनी में ईवीएम बैन कर दी गई, जापान में ईवीएम बैन कर दी गई, अमेरिका में बैन कर दी गई। हमारे देश में आखिर ऐसा क्या है कि उसको बैन नहीं किया जा रहा? क्योंकि आज सत्ता का एक सबसे शॉर्टकट फार्मूला मोदी सरकार के हाथ में है, वो है ईवीएम। और जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक देश हित की बात नहीं हो सकती। और देश हित ईवीएम के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति वो होती है जिसके अंदर अपना फायदा लिया जाए, जिसमें जनता का फायदा हो, वो जननीति होती है, ये राजनीति नहीं होती। और हम जननीति के माध्यम से यहाँ पे लोग जुड़े हैं और जनता को मजबूत कर रहे हैं। और जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा। आम नेता की क्या औकात है, आप बताइए मुझे। अगर मैं एक नेता हूँ और मेरे साथ अगर लोग ही नहीं है तो मेरी क्या वैल्यू है? तो आज की डेट में लोगों को संगठित करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इतने कम समय है, आप कैसे जो है ईवीएम पे देखिए, कम समय नहीं बोल रहा। आप एक छोटी सी बात को आप याद रखिए, लोग कम नहीं है और वक्त कम नहीं होता। एक दिन में, एक रात में जज्बात बदल जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि हम तो भाजपा को वोट ही नहीं देते, हम तो इसको वोट देकर आए, हमें समझ नहीं आता। आज की डेट में आप एक 100 सर्वे करवा लो, 100 लोगों का सर्वे करवा लो कि उस ब्लॉक में लोगों ने वोट किसको दिया, तो आपको 60 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी हमने फलाने फलाने आदमी को दिया। तब भी इनको 70 वोट पड़ गए। कैसे पड़ गए? जब 60 लोग मना कर रहे हैं कि हमने वोट ही नहीं दिया, तो कैसे पड़ गए? तो ये ईवीएम है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और इस खेला को रोकने के लिए जो डॉक्टर उदित राज जी ने पहल करी है, ये बहुत बड़ी पहल है। चुनाव आयोग कह चुका है निष्पक्ष चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव आयोग तो उनके घर की कठपुतली बन चुका है। चुनाव आयोग के अंदर कभी हमने सुना था कि न्यायालय भी स्वतंत्र हैं, कभी हमने सुना था कि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र हैं, कभी हमने सुना था कि सीबीआई भी, समझ रहे हो बात, निष्पक्ष काम करती है। पर आज भाई साहब हमें देखने को नहीं मिलता। चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, जितनी भी आज के टाइम में संवैधानिक यूनिट अकेले इंडिपेंडेंट काम करती थी, सबके ऊपर दबाव है, तबादलों का दबाव, किसी के ऊपर डराने का दबाव, किसी को धमकाने का दबाव। आज वकील अपना काम नहीं कर पाते। आज वकीलों को लालच दिया जाता है कि तू हमारे पक्ष में फैसला सुना, तेरे को राज्यसभा सांसद भेजेंगे। आप ये देख लो, ऐसे कौन से इनके मुद्दे हैं जो भाजपा के हित में आए हो और वो बंदा राज्यसभा सांसद ना गया हो। अभी उदित राज जी ने भाषण में कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईवीएम, अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो हम इसको तोड़ सकें। तो क्या ईवीएम को तोड़ने की आगे का प्लान रहेगा? देखिए जी, ईवीएम खत्म कर देंगे हम। जी आप ये क्या लगा रहे हो, प्लान की बात नहीं है। अगर आज यहाँ पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग संगठन के लोग थे। जिस एक आदमी के पीछे 1000 आदमी है, जिस एक आदमी के पीछे 10,000 आदमी है, और कुछ ऐसे मजबूत लोग भी थे जिनके पीछे लाख लाख आदमी है। आपको बहुत जल्दी जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा, जगह जगह भारत बंद होगा और जगह जगह आंदोलन होंगे। और वो आंदोलन की जो चिंगारी आज डॉक्टर उदित राज ने जगाई है, ये लोगों के हितों के लिए, रक्षा के लिए जरूरी है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। और ये जो लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सब समाज के लोगों को भागीदार होना पड़ेगा और उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। बूथ स्तर पर तोड़ेंगे आप कह रहे हैं, बूथ स्तर पे क्या तोड़ने की प्लानिंग की बात हो? देखिए जी, बूथ स्तर पे तोड़ने का मतलब सिंपल सा है कि क्षेत्र के लोगों को जगाया जाएगा। आज गली गली जाकर के हम लोग मीटिंगें करेंगे, गली गली जाकर के आंदोलन करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे। जो लोग हताश हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिनको लगता है
भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। आज उन लोगों के अंदर हिम्मत जगाना, उन लोगों के हौसलों को बुलंद करना, ये हमारी सबसे बड़ी मंशा है। हमारी मंशा राजनीतिक नहीं है, हमारी मंशा समाज को बचाने की है। अगर देश जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी आपके अधिकार जिंदा रहेंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपकी नौकरियां तो आज खत्म कर दी गई हैं, जब आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। अभी आपने क्रिमिनल लॉ देखा, 90 दिन के लिए आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। जो रिमांड पहले 10 दिन 15 दिन चलता था, आज 90 दिन में तो आदमी की आत्मा फूंक देंगे। ये आपकी सोच में हो। जो आदमी आज की डेट में जुर्म नहीं भी कबूल रहा, वो भी कहेगा हाँ जी हाँ मैंने कबूल लिया, हाँ जी मैंने कबूल लिया। 90 दिन का टॉर्चर कर देगी पुलिस। आप क्या लगा रहे हो? तो क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे बचेगा तोड़ना जरूरी है? देखिए, लोकतंत्र बचाने का मतलब है लोगों की शक्ति, लोगों को जोड़ना, और यही तो लोकतंत्र होता है। आप किसको लोकतंत्र मानते हो? क्या किताबी बातों को लोकतंत्र मानते हो? आप किसको मानते हो जननीति? आप किसको मानते हो लोकनीति? लोकनीति और लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे लोग एकजुट हो जाते हैं। और अभी जंतर मंतर पे आपने देखा कि कांग्रेस ने भी सारे गठबंधन को जोड़ करके अपनी आवाज को बुलंद किया। ये राजनीतिक दलों की कुछ मजबूरी हो सकती है, पर समाज की कोई मजबूरी नहीं होती। समाज खुल के अपनी बात रखता है, और हम इस सामाजिक मंच के माध्यम से अपनी आवाज को जनता तक लेकर जाएंगे। लेकिन तेलंगाना में आप जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम की बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी बात को बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया। मेरे भाई, आज की डेट में एक निष्पक्ष दिखाने के लिए ऐसा काम होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आपने शायद वो कहावत सुनी हो कि गू खाओ तो हाथी खाओ, वरना ना खाओ। तो यही भाजपा ने सीखा है कि आज बड़े बड़े जो राज्य हैं वो निपटा लो, और एक आधा इनके लिए फेयर छोड़ दो। तेलंगाना में जो चुनाव हुए वो फेयर चुनाव हुए। अगर यही फेयर चुनाव आपको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते तो एक तरफा जीत होती बाकी राज्यों की भी। बाकी जो नीतियां लड़ रही थी, बाकी जो राजनीतिक दल लड़ रहे थे, उनकी जीत होती। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की, कोई भी जीतता, और इनके पास तो पहले है। अरे राजस्थान में इतना बड़ा खेला हो गया। आज के टाइम में जितने सर्वे करने वाले कहते हैं हम नंबर वन, हम नंबर वन, हम नंबर वन, आज तक नंबर वन, ये फलाना नंबर वन। अरे सारे नंबर वन के सर्वे फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? क्योंकि ईवीएम जीत गई। आज कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही, आज ईवीएम चुनाव जीती है। आज की डेट में आप याद रखो कि जब तक ईवीएम जिंदा है, जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। अगर लोकतंत्र को जिंदा करना है तो ईवीएम को बैन करना बहुत जरूरी है। और ईवीएम बैन की जो पहल हम लोगों ने करी हुई है, ये गली गली जाएगी, ये देश के हर कोने में जाएगी। यहाँ पे राजस्थान के लोग आए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग आए, यहाँ मध्य प्रदेश के लोग आए, यहाँ यूपी के लोग आए, यहाँ दिल्ली के लोग आए, यहाँ उत्तराखंड के लोग आए। सभी लोग अपने आप में धुरंधर थे, और उन सभी धुरंधर लोगों से हमारी गुजारिश है कि रणभूमि में उतर जाओ और जमीन पे उतर जाओ, और जमीन पे उतर करके आज देश को इतना मजबूत कर दो कि जिस ईवीएम का रोना रो करके ये लोग जीते सत्ता में आकर के, उस ईवीएम को ही बंद कर दो। 2024 का चुनाव 400 पार जाने वाला है, बीजेपी कह रही है। आप लोग कैसे उनसे? वो तो ईवीएम के भरोसे तो कह रही है। याद ईवीएम के भरोसे आदमी कहता है कि देखो मैं ये करके दिखाऊंगा, देखो मैं वो करके दिखाऊंगा। जब आपको पता हो ना कि आपके पास जो बंदूक है उसमें सिर्फ खाली खांचे हैं और गोली नहीं है, और मेरे पास फुल लोडेड है, तो मैं कहूँगा आजा ललकार देता हूँ, किस कोने में आएगा मेरे से मुकाबला कर ले, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि तेरी बंदूक में गोली नहीं है और मेरी फुल लोडेड है। तू यूँ हवा हवा करता रहेगा, मैं ठोक के निकल जाऊँगा। आज वही वाली बात है कि ईवीएम के माध्यम से वो देश को ठोक रहे हैं, और उस देश को ठोकने से हमें बचाना है, और हम लोगों को मजबूत होकर के लड़ना पड़ेगा। आज जो लोग, आप बता रहा हूँ, आज कितने एससी समाज के लोग ले लो, दलित समाज के लोग ले लो, माइनॉरिटी के लोग ले लो, मोहम्मदन लोग ले लो, इन्होंने सब कमजोर लोगों को दबाना शुरू कर दिया है। और आज ये सोचते हैं कि हम अपनी बहुसंख्य होने की वजह से किसी को दबा लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। आप याद रखना, जब चिंगारी आग बनती है ना, तो अच्छे अच्छे राजमहल को आग लगा देती है। आज हम लोगों के मन में जो चिंगारी है, जो देश को मजबूत करने की आग है, इस आग को हमें आगे लेकर के जाना है। और ये आग जब तक भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगी, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हमारे मुद्दे कितने लोग हैं आपके पास देश भर में? पूरा देश हमारा है जी। आप कह रहे हो कितने लोग हैं? एक छोटी सी बात, भक्तों को छोड़ करके पूरा देश हमारा है जी। आज संघियों को छोड़ करके पूरा देश हमारा है जी। आप ये कैसे कह सकते हो? जब हम जनता के हित की बात करेंगे, जब हम लोगों के हित की बात करेंगे, तो कौन हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? जब आपको ये पता है, कि आप हमारे साथ खड़े होगे और आपके साथ बच्चों के लिए नौकरियां लगेंगी, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तो आप क्यों नहीं हमारा साथ दोगे? बताओ आप। ये साथ हमने लोगों से मांगना है, और लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप ये मत सोचो कितने लोग हैं, कोई अकेला नहीं। गांधी अकेले चले थे। आप, मैं बता रहा हूँ, विचारों से क्रांति आती है जी, जमीन पे उतरने की बात। महात्मा गांधी के टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना टीवी था, उन्होंने अपनी आवाज़ को कहाँ नहीं पहुँचा दिया। जब आप अपने मन में ठान लो कि मुझे जनता को अपने मुद्दे पहुँचाने हैं, जनता के हितों तक जाना है, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके छोड़ते हो। और हमने प्रण कर लिया है कि हम लोगों की आत्मा में बसेंगे, और अपनी आवाज़ को मजबूत करने के लिए लोगों की आवाज़ बनेंगे, उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे।
जब डिबिकी वाले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, उसमें जाटों का अपमान कहा जा रहा है, जो उसको आप किस नजर में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, धनखड़ साहब को तो यही नहीं पता अपमान और बेइज्जती का मतलब क्या होता है। धनखड़ साहब का इस्तेमाल हो गया, उनको कैश कर लिया गया, उनको आज तक पता नहीं लगा। आप इस बात को देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मटकी में घुमा दिया गली गली। आप समझ रहे हो बात? वो क्यों घुमा दिया? अपने मुद्दे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, और आज वही जाटों के सम्मान से जोड़ दिया। अरे उस समय जाटों का सम्मान कहाँ था जब 700 से 800 किसान शहीद हो गए? आप बताओ, क्या उसमें जाट नहीं थे? उस समय जाट के सम्मान की बात कहाँ गई जब साक्षी मलिक जैसी कितनी बहन बेटियों को जंतर मंतर में पुलिस वालों ने उनके माथे पे अपने पैर रख दिए, और वो भी लेडीज पुलिस नहीं थी। जिन बहन बेटियों को कुचल दिया, आप उनके जाटों के सम्मान की बात कर रहे हो? जाट आंदोलन हुआ, उसको दबाने का काम किया इन लोगों ने, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे जाटों के सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वे संगी लोग हैं, और कुछ संगी जाट भी हो सकते हैं, कुछ संगी मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ संगी हिंदू भी हो सकते हैं, सरदार भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। पर आज की डेट में जाटों के सम्मान से इसको मत जोड़ा जाए। अगर धनखड़ साहब को ये लगता है जाटों के सम्मान की बात है, तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के किसी जात की बात कैसे कर सकते हैं? धनखड़ साहब, आपसे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आदमी संवैधानिक पद पे बैठा होता है वो किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता। और आज अपने आप को आप जाट बता करके पूरे जाट समाज की बेइज्जती मत करो। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, तो यही हमारे देश की आवाज़ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और धनखड़ साहब जैसे मुद्दे कई उड़ते हैं और कई जाते हैं, उनको तो राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया, उनको मुद्दा बना दिया गया। और जो मोदी जी कहते हैं कि 20 साल से हम तो बेइज्जती झेल रहे हैं, तो मोदी जी उस बेइज्जती को गहना बना लेते हैं। धनखड़ साहब के मुद्दे को भी उन्होंने गहना बना लिया। हाँ जी, ईवीएम जनाब, एक इंसान जब रणभूमि में उतरता है ना, तो वो ये नहीं सोचता हार होगी या जीत होगी, वो मैदान जंग में लड़ता है। भले वो शहीद हो, भले उसकी फतेह हो, भले उसकी हार हो। तो आज इस चीज़ के हम कभी नहीं सोचते कि हमारा अंजाम क्या होगा। हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म ये है, जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लिखी, तो उसमें हम और आप जैसे लोगों का भी योगदान होगा। यही हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी।